बातचीत करने के लिए। मोनिका जी नमस्कार। इस दौरान मैंने ऑब्जर्व किया आपके पास जो भी शेयर्स हैं उनके डिनोमिनेटर बहुत छोटे छोटे आपने लिए हैं। मिसाल तौर पे यस बैंक, यूको बैंक, डीसीबी बैंक, सेल। ऐसा क्यों है? छोटे डिनोमिनेटर के शेयर आपको ज्यादा पसंद है या यही आपके पोर्टफोलियो में है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। कई ऐसे शेयर्स भी लिए थे बड़े डिनोमिनेटर्स वाले भी, बट हम्म। कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनमें आकर के अब अटक गए हैं। तो हम्म। उनमें थोड़ी-सी मुझे एक्सपर्ट्स की राय चाहिए थी कि अब आगे क्या करना चाहिए? चलिए, खैर आप बहुत लेट अटके हो। अच्छी चीज़ ये है कि यस बैंक पे बहुत सारे लोग तो 400 और 800 रुपए के दाम पे भी अटके हुए हैं। आप तो सिर्फ 25 रुपए के दाम पे अटके हो, ये बहुत अच्छी बात है। खैर आपका जो सवाल है उसमें आपने शायद डीसीबी, यस बैंक और यूको बैंक, 3 बैंक्स आपने ले रखे हैं। कोई जी। खास वजह बैंक्स में इतना इन्वेस्टमेंट किए? अभी बैंक्स फिलहाल कंसोलिडेशन फेज में चल रहे थे, तो लगा कि अपॉर्चुनिटी है अच्छी खरीदने की, तो इसको खरीद लेना चाहिए। ओके। राजेश सर, 3 बैंक्स के नाम इन्होंने भेजे हैं अपने पोर्टफोलियो में। एक है यस बैंक, जी दूसरा है डीसीबी बैंक, तीसरा है यूको बैंक। आप क्या राय रखते हो इन तीनों बैंक्स पे? देखिए उसमें से अगर क्योंकि उन्होंने एक वर्ड यूज किया कंसोलिडेशन, दैट मीन्स ही इज सिंपली फॉलोइंग अ बिट ऑफ टेक्निकल। हम्म। ये मैं एंटीसिपेट कर रहा हूँ। लेकिन अगर वो टेक्निकल देख रही हो तो उनको आप एक देखिए, उसमें से अगर आप एक एक बैंक अच्छा लगता है, दैट इज डीसीबी बैंक। हालांकि फिलहाल ये डाउन ट्रेंड में है, लेकिन ये अपने क्लस्टर के ऊपर बैठा है। 115 के नीचे ये जाएगा नहीं ऐसा लगता है। तो 122 चल रहा है, तो 122 से लेके 115 ये इसका आप कह सकते हैं कि बॉटम फिशिंग अपॉर्चुनिटी है। अगर इस लेवल से ये चलने लगता है तो 145 इसका पहला टारगेट है, और फिर 160 तक का भी मूव मिलेगा, लेकिन उसके लिए कम से कम 1 साल का वक्त लगेगा। सो डीसीबी बैंक मुझे थोड़ा वन नॉच बेटर लगता है। लेकिन यस बैंक, यस फ्रैंकली स्पीकिंग आई एम नॉट वेरी कन्विंस्ड। बहुत सारे लेवल पे बहुत सारा सप्लाई आता है, दैट इज द प्रॉब्लम। क्योंकि आज जैसे सुमित आपने कहा कि हर लेवल पे लोग अटके हैं, तो हर लेवल पे लोग एग्जिट लेने की भी तो कोशिश करते हैं, तो इसलिए यहाँ पे सप्लाई प्रेशर हमेशा ज्यादा रहता है। तो यस बैंक आपको कभी उतना मुनाफा देगा नहीं। रही बात लेवल्स की, तो मुझे लगता है 22 और 24 से इसका सपोर्ट है। अगर इस लेवल को रिस्पेक्ट करता है, सपोर्ट लेता है, तो 28 और 30 तक का एक मूव मिल सकता है। यूको बैंक की अगर बात करें सुमित, तो मुझे लगता है यूको बैंक अगर आप देखें तो हाल फिलहाल में ये कंसोलिडेशन में गया है। 48-50 है इसका एक्यूमुलेशन जोन है। सामने सप्लाई जो है ये 60-62 का है। अगर ये 60-62 का लेवल निकले, फिर आप कह सकते हैं कि यहाँ पे एक बड़ी तेजी होगी 75-80 तक। लेकिन वही बात होती है कि काउंटर में ऑलरेडी यूको में एक अच्छी रैली हो चुकी है, तो वन नीड्स टू बी लिटिल कॉशियस। क्योंकि यूको बैंक, सुमित अगर आपको याद है, तो 22 नवंबर की बात है, तब ये कुछ 13 रुपए पे मिलता था। तो 1300 लेके 70 तक गया है, तो कहीं ना कहीं ये करेक्ट होगा। तो अगर तीन में से एक पे बेट रखना है मुझे, देन दैट विल बी डीसीबी बैंक। तो मोनिका जी, 3 में से एक बेट जो राजेश सर कर रहे हैं वो है डीसीबी बैंक को लेकर। यस बैंक के बारे में आप कभी पुरानी हिस्ट्री पढ़िएगा, तब आपको शायद कुछ ज़्यादा डिटेल मिले इसके बारे में कि किस तरह से निफ्टी का हिस्सा होता था, किस तरह की सिचुएशन खराब हुई, कैसे कैसे सिंगल डिजिट में आया। जी मैम पूछिए। सर एक्चुअली मुझे ये भी पूछना था कि अभी येस बैंक का हाल फिलहाल न्यूज आई है कि एसबीआई उसके स्टेक्स बेचने वाला है। हम्म। तो इस पर मैं राय जानना चाहूंगी कि येस बैंक रखना अभी ज्यादा बेटर है या लॉस बुक करके निकल जाना ज्यादा बेटर है? मैम देखिए, यस बैंक के केस में ऑलरेडी एसबीआई एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर है। वो उस बैंक को ओन नहीं करता है, उसमें इन्वेस्ट करके रखा हुआ है। सो आज नहीं तो कल कभी ना कभी यस बैंक में कोई ना कोई स्टेक सेल होगा ही, और कभी ना कभी एसबीआई निकलेगा ही। वो जब भी उनकी इच्छा होगी या कोई अच्छा उन्हें दावेदार मिलेगा तब। अब वो डिपेंड करता है किस दाम पर सौदा होता है, उस दाम के सौदे के हिसाब से यस बैंक में रिएक्ट करेगा। बाकी राजेश सर, कुछ आप इस पर टिप्पणी करना चाहोगे? यही तो यस बैंक में वो जो हम आपने बिल्कुल सही कहा सुमित, कि इस न्यूज के ऊपर ही यस बैंक टिका हुआ है। और इस न्यूज के ऊपर ही इसमें छोटी मोटी रैली आती है। और इस न्यूज के ऊपर जो रैली आती है उसमें ही लोग एग्जिट कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से दिस इज अ काउंटर वेयर यू शुड एग्जिट। अभी बात जुदा है, या आपको 24 पे एग्जिट लेना है या 26-27 के लिए वेट करना है। बट फ्रेंकली स्पीकिंग, आई वुड लाइक टू अवॉइड यस बैंक कंप्लीटली। फॉर मी इट इज एन एग्जिट। तो मोनिका मैम, जहां पर आपका लॉस मिनिमाइज हो, आप कंफर्टेबल हो, वहां पर आप एग्जिट कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है इसके अंदर। वरना आप बने रहो स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर के हिसाब से, देखते रहो ना, कॉल लेना अकॉर्डिंगली। चलिए अब बातचीत करें।